हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 10वें चैप्टर तरंग प्रकाशिकी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण के प्रकार और साथ में व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और आज बड़े ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा होने वाला है। ठीक है ना। तो भैया इसको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छाप के रख लीजिए रसगुल्लों, एग्जाम में क्वेश्चन टपकेगा 100%। हर साल पूछा जाने वाला ये टॉपिक होता है कि व्यतिकरण। और आज एकदम सिंपल तरीके से इसकी हम परिभाषा को समझेंगे, शर्तों को समझेंगे। ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भैया, व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण किसे कहते हैं, एकदम सिंपल सी परिभाषा आपको बताएंगे। हम हमेशा से बोलते हैं भैया रटाना हमारी फितरत में नहीं। ठीक है, इसलिए आपको एकदम से अलग, हम एकदम अलग, एकदम यूनिक, एकदम सिंपल वाली हमेशा डेफिनेशन बताते हैं। व्यतिकरण होता क्या है, ध्यान से समझना। परिभाषा पहले देख लीजिए क्या है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति वाले तरंगें क्या होती हैं, एक ही दिशा में संचरित होते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं और अध्यारोपित होती, ओवरलैपिंग करती हैं, तो उनके बनने से, ठीक है, यानी जो अध्यारोपण से स्थिति प्राप्त होगी, यानी अध्यारोपण जो होगा वही इंसिडेंट, वही घटना व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है, थोड़ा चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे भैया क्या है कि हम मान लेते हैं कि कोई तरंग, जैसे इस पे कोई तरंग चल रही है। ठीक, ये समय इधर से मान लेते हैं कि भैया ये समय के साथ आगे की तरफ ये बढ़ रहा है, बिंदु ओ ले लेते हैं। ठीक, तो व्यतिकरण क्या कहलाता है, व्यति हमने कहा कि दो या दो से अधिक तरंगे। तो जैसे यहां पर, तो भैया एक तरंग हम ये यूं ऐसे प्रवेश करा दिया। ठीक है, तो ध्यान से समझना। और दोनों की आवृत्तियां क्या होनी चाहिए बुआ, समान आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर हो। ठीक, दो तरंग हो या तीन हो या चार हो, तो दो या दो से अधिक तरंगे, जैसे ये दो तरंग चल रही भैया, एक तरंग ये हो गई बस बच्चों, दूसरा हम यहां से कोई ले लेते हैं भैया, जैसे एक तरंग यहां से निकाल लिया। ठीक, ऐसे। तो ये आगे की तरफ क्या है, इधर की तरफ अगर ध्यान दें, आगे की तरफ ये बढ़ रही है। तो परिभाषा क्या कहता है भाई, व्यतिकरण क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति वाले, याद रखना बच्चों, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जो आवृत्ति होगी बबुआ, समान होगी, क्योंकि बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है। ठीक है, व्यतिकरण होगा कब, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की जो तरंगे हैं वो क्या होती हैं बच्चों, एक ही दिशा में संचरित हो रही है बबुआ, एक ही दिशा में ये दोनों तरंगे, हमने दोनों अलग अलग कलर से दिखाया है, ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो बबुआ ये जब आगे की तरफ बढ़ रही हैं तो एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं, यानी एक दूसरे से मिल रही हैं। तो ये जो घटना होती है ना बच्चों, इसी घटना को क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं अपन व्यतिकरण। क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। आई बात समझ में। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि व्यतिकरण क्या होता है, समझ में आ गया ना। तो अभी केवल व्यतिकरण जानिए। एक नंबर में जब भी आएगा तो व्यतिकरण अकेले पूछ लेगा। दो नंबर का क्वेश्चन बोलेगा तो भैया व्यतिकरण क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें। तीन नंबर में अगर आता है तो बबुआ देगा कि व्यतिकरण क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। तो मतलब कई तरीके से पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। कभी कभार व्यतिकरण के प्रकार में जो संपोषी होता है बबुआ, दूसरा विनाशी व्यतिकरण, तो दोनों की अलग अलग परिभाषा ही पूछ लेता है। ठीक है, तो कुछ भी पूछे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको तो एकदम मजे में छाप के आना है। ठीक है, तो भैया चलिए इसको स्क्रीनशॉट अगर करना हो कर लीजिए बच्चों। फिर देखते हैं हम व्यतिकरण के प्रकार को। आई बात समझ में। चलिए भैया आगे देखते हैं व्यतिकरण के प्रकार। ठीक, व्यतिकरण के प्रकार की बात कर लें तो बच्चों व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बबुआ, दो प्रकार का होता है। पहला क्या हो जाता है, समपोषी व्यतिकरण। पहला क्या होता है भैया, समपोषी व्यतिकरण। ठीक है ना, व्यतिकरण में दो टाइप, पहला समपोषी। तो समपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, ध्यान से समझना।
देखिए जैसे क्या है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे क्या होती है, एक ही दिशा में वो क्या है आगे की तरफ बढ़ती हैं, ओवरलैपिंग करती हैं, अध्यारोपित करती हैं, यानी व्यतिकरण जब बन जाएगा तो व्यतिकरण की घटना जब इस प्रकार हो कि श्रृंग श्रृंग से मिल जाए और गर्त गर्त से। अब श्रृंग और गर्त क्या होता है पहले उसको जान लेते हैं। जैसे हमने बताया भैया कि हम यहां पे तरंग को दर्शाने के लिए ठीक लाइन ये खींच रहे हैं आगे की तरफ। ठीक, अब यहां पे ध्यान से समझना बच्चों। जैसे हमने बताया कि यहां से कोई तरंग निकल जाए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये तरंग चल रही है। अब यहां पर कोई हम एक और तरंग ले लेते हैं भैया, एक और तरंग ले लेते हैं बच्चों। ऐसे, ठीक, हम इस पे एक और तरंग मिला लेते हैं, एक हम और तरंग ले लेते हैं भैया। जैसे अगर आप ध्यान दें यहां पर कितनी तरंगे निकल रही हैं, हमने 3 को लिया है। आप अगर देखें बच्चों हमने 3 को लिया है। अब देखिए कोई भी तरंग जब आगे की तरफ जब संचरित होती है इस तरह से, तो भैया इसको क्या बोला जाता है, जो भी ऊपर होता है तो ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं यहां से यहां तक जो एरिया होता है ये आयाम होता है, महत्तम मान होता है, अधिकतम मान होता है, ये हमने पहले भी देख रखा है। तो भैया ये जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं श्रृंग, ठीक है, और जो नीचे होता है भैया उसको बोलते हैं गर्त। तो यही श्रृंग गर्त होता है। क्या होता है, श्रृंग और गर्त होता है। तो ध्यान से समझना बबुआ, यहां पे ये चीज क्या हो जाएगा, हमने बताया ना कि इसको बोलते हैं श्रृंग, श्रृंग बोलते हैं, और इसको कहा जाता है गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका हमने बता दिया ना भैया कि ये जो होता है इसी को आयाम बोलते हैं, ठीक, ये जो जितना अधिकतम मान यानी ऊपर की तरफ उठा है आयाम होता है। तो अब हमने डेफिनेशन में क्या समझा कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की, भैया देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी समान है, ठीक है ना, तो समान आवृत्ति की जो तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार हो, यानी ऐसा व्यतिकरण हो कि श्रृंग श्रृंग से मिले। अब देखिए 3 किरणें हैं ना, जैसे एक ऊपर उठी है, दूसरी भी उठी है, तो तीसरी भी उठी है। तो यहां पे आप देख रहे हैं भैया कि ये जो आपकी एक ब्लू में कुछ दिख रही है, दूसरा ग्रीन है, फिर उसके बाद येलो। ये देखो भाई पहले वाला का श्रृंग है, दूसरे वाली का भी श्रृंग है, तीसरे का भी श्रृंग, तो ये श्रृंग श्रृंग से मिला है, और नीचे देखें गर्त गर्त से मिला है। तो ये घटना क्या कहलाएगी बच्चों, इस घटना को अपन क्या बोलते हैं रसगुल्लों, तो हम कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। ठीक भैया, ये समय के साथ हमने बताया ये टाइम को दर्शाता है कि आगे की तरफ तरंगे चल रही हैं, यहाँ पे बिंदु ओ ले लेते हैं कोई, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, कुछ नहीं रटना, एकदम मक्खन सी परिभाषा है, एकदम हलवा है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की जो प्रकाश की मतलब ये जो तरंगे हैं, ठीक है ना, तरंगे किसी स्रोत से निकल रही हैं, तो भैया तरंगों में व्यतिकरण की घटना ऐसी हो जाए कि श्रृंग श्रृंग से मिल जाए और गर्त गर्त से मिल जाए। तो इस व्यतिकरण को अपन क्या बोलेंगे, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और इसमें ध्यान देना भैया, हमने बताया कि आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। ये भी कभी कभार बहुविकल्पी पूछ लेता है, तो यहां पे अधिकतम हो रहा है, ठीक। आई बात समझ में, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया, चलिए आगे चलते हैं बबुआ। आगे देखते हैं हम दूसरा विनाशी व्यतिकरण। क्या देखते हैं, विनाशी व्यतिकरण, ठीक। समपोषी व्यतिकरण में तो समझ में आ गया कि जब श्रृंग श्रृंग से मिले, गर्त गर्त से मिले, तो उस हम इंसिडेंट को क्या बोलेंगे, बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। अब देखिए विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की जो तरंगे हैं वो एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, या आगे की तरफ चलती हैं, या अध्यारोपित होती हैं, कुछ भी कह लें, या फिर व्यतिकरण बनता है। तो अव्यतिकरण इस प्रकार हो कि अब की बार जो श्रृंग है वो गर्त से मिल जाए, तो इस व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण
कहते हैं। अभी तक उसमें क्या था, श्रृंग श्रृंग से मिल रहा था, गर्त गर्त से मिल रहा था। बट बच्चों यहां पर कंडीशन थोड़ा अलग है। यहां पर अब की बार बबुआ, ठीक है, लॉजिक चेंज है। अब की बार जैसे यहां पे हम ले लेते हैं, ये एक तरंग इस तरह से है ना, इस तरह से ले लेते हैं भैया, ठीक है। अब इसमें एक कोई हम दूसरी और किरण ले लेते हैं, तो भैया ये इस तरह से जैसे निकल जाए। तो अब की बार देखिए इसमें, अब की बार ध्यान से देखिए कि अब की बार क्या हुआ है। हमने बोला ना कि भैया इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो उठा है ये श्रृंग होता है, बट ये जो नीचे है ये गर्त होता है, ठीक है। तो अब की बार देखिए ये जो श्रृंग वाला है वो गर्त वाले से, श्रृंग वाला गर्त वाले से मिला है, ठीक। तो वही घटना क्या कहलाएगी, विनाशी व्यतिकरण। बाकी ये भैया हमने बताया कि इधर टाइम को बता रहा है, इधर दर्शा रहा है तरंगे आगे समय के साथ बढ़ रही है, ये बिंदु ओ ले लेते हैं। तो अब की बार हमने क्या बोल दिया, ये भैया अधिकतम आपका ने बताया ना कि ये क्या होता है, ये होता है आयाम, महत्तम मान अधिकतम मान कुछ भी कह लें, ठीक। तो अब की बार क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक तरंगे, ठीक, और समान आवृत्ति वाली तरंगे आगे की तरफ बढ़ती हैं, यानी इस तरह से व्यतिकरण बनाती हैं कि अब की बार जो श्रृंग है वो गर्त से मिल जाए। तो भैया श्रृंग और गर्त मिला है, तो श्रृंग गर्त से मिल जाए तो इससे जो व्यतिकरण बनता है, यानी इस मतलब इसके द्वारा जो भी व्यतिकरण प्राप्त होता है उस व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, ठीक, ये हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए भैया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक प्रकार में। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं भैया। ये तो संपोषी और विनाशी, जो सबसे ज्यादा प्रमुख है बच्चों इसमें वो है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। क्योंकि व्यतिकरण से के प्रकार से ज्यादा, यानी प्रकार मान के चलिए अगर 30-40% आने के चांसेस हैं, तो यूं समझना कि 60 से 70% जो चांस होता है वो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक, यही सबसे ज्यादा पूछता है। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों को अपन देखेंगे कि व्यतिकरण के लिए कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए तभी व्यतिकरण होगा। तो ध्यान से समझिएगा। पहला है बच्चों की व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, ठीक है, एक ही कला में कला संबद्ध होने चाहिए। अगला है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां हो अथवा तरंग दैर्घ्य वो क्या होने चाहिए बबुआ, बराबर होने चाहिए, तभी व्यतिकरण की घटना होगी। तीसरा है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, बराबर भी नहीं है तो लगभग बराबर होने चाहिए भैया, ठीक है, बराबर होने चाहिए या फिर कह रहे हैं कि लगभग में बराबर होना चाहिए, ठीक। और नेक्स्ट है कि दोनों तरंगों के बीच की दूरी क्या हो, बहुत कम होनी चाहिए, यानी जो उनके जो भी दो प्रकाश स्रोत होते हैं उनके बीच की जो दूरी है वो कम होनी चाहिए, तभी व्यतिकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट है कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, मतलब नैरो होना चाहिए, प्रकाश स्रोत अत्यंत छोटा होना चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए, बड़ा सा होगा तो व्यतिकरण की घटना नहीं होगी। तो ये व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हो जाती हैं, यानी व्यतिकरण होने के लिए, व्यतिकरण की घटना होने के लिए बबुआ ये कंडीशंस होनी चाहिए। आई बात समझ में। चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बोल दिया बच्चों, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शर्तें बहुत ज्यादा पूछता है भैया, इसलिए इसको मिस नहीं करना है और दिमाग से नहीं निकालना है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है, छोटा सा टॉपिक है, एक एक टॉपिक ऐसे समझेंगे, डोंट वरी, रेगुलर आप भाई चलता रहेगा तो मुश्किल से 10 से 15 और हैं, निपट ही जाएगा, आप परेशान मत रहो, बस एंजॉय करते हुए मजे में पढ़ाई करते रहो बच्चों। यही हमारी अच्छी भाई शुभकामना है कि हमारा हर एक प्यारा रसगुल्ला अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे नंबरों से पास हो जाए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।